लेना उसको और प्लीज उसको वॉच कर लो। मेरा भी कुछ सर बेनिफिट आप उसमें इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ऑफ नहीं करते हैं सर। अच्छा ठीक है। वो आपने किड्स में सेलेक्ट करके ही अपलोड कर रखा है, इसलिए फुल स्क्रीन नहीं कर पाते हैं उसमें। अच्छा तो ठीक है, मैं उसको चेंज कर दूंगा। चेंज कर दूंगा, चेंज हो जाएगा तो अब इस बार आज का जो अपलोड करूंगा तो वो चेंज कर दूंगा। ठीक है। ऑलराइट। सो टुडेज फोर्थ डे ऑफ नम्पाई। और कोई अभी ज्वाइन कर रहा है? 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। here is तुषार, स्वाति, सिमरन, शालू, पीयूष, लवली, जगमोहन, दीपक। जो कुछ नहीं पहले ये बढ़ रहा है। अटेंडेंस मेंशन कर देता हूँ। within 5 minutes try and reach everyone. Shivani Singh. Okay. Some new member is here, Shalu, Simran, and Shivani, and Swati also. गाइस आप लोग भी जॉब कर रहे हो? सालू, सिमरन, शिवानी एंड स्वाति। ऑलराइट। आई थिंक मुझे लग रहा है बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे, स्टार्ट करना चाहिए। So basically today's topic is array manipulation. Array manipulation बेसिकली हम लोगों ने किया हुआ है, बट पहले मैं थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और जहाँ पर कोई भी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करी हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो एरे मैनिपुलेशन क्या होता है? पहले एरे मैनिपुलेशन को समझो कि एरे मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने क्रिएट की हुई है, लाइक आपने 1D एरे क्रिएट की हुई है, तो आप उस 1D को कन्वर्ट कर सकते हैं 2D और 3D के साथ, मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के साथ। एंड अगर आपके पास 3D एरे है या 2D एरे है तो उसको 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही पॉसिबल चीज हमारी बन सकती है कि यू कैन कन्वर्ट 1D array into 2D and 3D, and you can convert 3D array या 2D array into 1D array. So 1D array मतलब वन डायमेंशन array जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो वन डायमेंशन को 2D या 3D में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज द रिशेप फंक्शन, एंड 2D या 3D को 1D में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज द रावल फंक्शन। ऑलराइट। So the topic is array manipulation. Often we need to save an array to create an array using already created arrays. We need to perform array manipulation on it. Here are some arrays manipulation routines. कौन से array manipulation routines follow करना है? तो पहला है changing shape array. पहला changing shape की बात हो रही है। So we can change the shape. जैसे मैंने आपको कल हम लोगों ने किया था कि हम लोग shape को change करें तो एक एक प्रोसेस पे काम करें। सो बेसिकली एरे मैनिपुलेशन हमारा कब काम करेगा? जब हमारे पास एग्जिस्टिंग एरे है। तो पहला हमारा चेंजिंग एरे शेप। द सेकेंड वन इज ट्रांसपोज लाइक ऑपरेशंस। वी कैन ट्रांसपोज अगर मैं बात करूं तो एक फंक्शन एक्सेल में आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का यूज होता है कन्वर्ट रोज वैल्यू इनटू कॉलम एंड कॉलम वैल्यूज इनटू रोज। तो सेम जो भी ऑपरेशन उनको हम ट्रांसपोज करेंगे। द थर्ड वन इज ज्वाइनिंग एरे। वी कैन ज्वाइन द एरेज two or more than two array together. Then split array. We can split the array two or more than two arrays also. So there are four concepts on behalf of the array manipulation. The first one is changing array. ये हम लोग कर चुके हैं, but हम लोग regular basically start करेंगे अपने basic code से। So now the first one is changing array shape. अगर हमें array shape को change करना है, so we can use the reshape function. Now, often we can need the shape and array to create an array using already created. We need to perform array manipulation कि हमारे पास पहले से भी array बनी हुई है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं array manipulation का। Let's check the code first कि जो हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी array है। कल शायद हम लोगों ने फैंसी इंडेक्सिंग भी पढ़ी थी। फैंसी इंडेक्सिंग क्या होती है कि अगर आप
कोई एक एरे बना रहे हैं, उस एरे में से अगर आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं न्यू एरे के साथ, मतलब एक न्यू एरे आपने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को एज अ इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग एरे में से क्या करता है, वो आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है, दिस इज अ फंक्शन. So that's not a part of the array manipulation, but we can change the shape of array. जब भी हम पहला हमारे पास आता है कि array के shape को change करना है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा array manipulation का पहला point हमारा. Let's do the practical. I'll open my IDE. Wait for the sec. So the topic is array manipulation. ठीक है. So their topic is array manipulation. Manipulation हम लोग करते हैं. Now first we can import the numpy as an. जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनको बता दें, numpy लाइब्रेरी जो है वो आपकी न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी होती है, और द फाउंडर ऑफ numpy इज ट्रैविस ओलिफेंट, या आप कह सकते हैं द फादर ऑफ numpy इज ट्रैविस ओलिफेंट. numpy इज यूज्ड टू create a data set about the numeric values. हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें न्यूमेरिक वैल्यूज को असाइन करना होता है, डिजाइन करना होता है, तो उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, numpy लाइब्रेरी का यूज करते हैं. एंड वी कैन परफॉर्म ऑन द न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन इट. ठीक है, जो कि हमारे पास अनदर डेटा सीक्वेंस में पॉसिबल नहीं होता. तो हियर इज इंपोर्ट इज अ कीवर्ड. इंपोर्ट कीवर्ड जो है वो किसी भी लाइब्रेरी को एंटर कराने के लिए यूज किया जाता है. numpy इज अ लाइब्रेरी एज इज अ कनेक्टिंग कीवर्ड एंड np इज अ alias ऑफ एंड numpy. ठीक है, निक नेम कह सकते हैं आप इसे. नाउ वी कैन क्रिएट द एरे. हम एक एरे क्रिएट करते हैं. आई फॉलो द सेम सिंटैक्स एंड सेम एग्जांपल. ये आपके पास रहेगा, इसी एग्जांपल को भी हम फॉलो कर लेंगे. आई कैन सी दिस एक्स इज अ वेरिएबल, और यहाँ पर अगर यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट है, सो दिस इज नॉट अ एरे, दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट. यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है. हाउ कैन यू डिफाइन दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट? बिकॉज वी कैन नॉट परफॉर्म विद द एरे फंक्शन. हमने एरे फंक्शन परफॉर्म नहीं किया. तो एक लिस्ट नेस्टेड लिस्ट बनी है, उस नेस्टेड लिस्ट को फिर एरे में कन्वर्ट किया गया. देन वी कैन रीशेप इनटू द अनदर rows and column. Let's check it. So I create a list one is equal to nested list बनानी है. nested list का मतलब क्या होता है, list inside the list. I'll create 1 comma 2 comma 3 comma 2 comma 4 comma 6. So this is a nested list, guys. I print this list one comma type of list. ये आपको क्लास लिस्ट ही देगा, ठीक है, बट लिस्ट इनसाइड द लिस्ट. नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस एरे इन, सॉरी, दिस लिस्ट इनटू एरे. लिस्ट इनटू, जिनके आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए भी यूज हो जाएगा. ठीक है. So basically I'll take a variable array1 and np dot array function हम यूज करते हैं for the array. We'll pass the variable of list1. Now we can see this ar1 comma type of ar1. So this is a array. ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स क्रिएट होगी. बट वी कैन परफॉर्म द एरे विद अ मैनिपुलेशन ऑल्सो. हम रीशेपिंग भी कर सकते हैं. ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो बनी हुई है 2 रो 3 कॉलम्स की हमारे पास, जैसे हमने जनरेट करी नेस्टेड है, तो उसी को कन्वर्ट करिए 2 रो 3 कॉलम्स. इसको हम चेंज कर सकते हैं. हम चेंज कैसे कर सकते हैं, शेप हम चेंज कर सकते हैं बिहाफ ऑफ एरे. हम एरे के बिहाफ पर अपना शेप चेंज कर सकते हैं. तो अब क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ. मैं ये देता हूँ एन अंडर स्कोर एरे, सॉरी, एन अंडर स्कोर एरे इज इक्वल टू np dot reshape. So this is a function. Now we can apply the variable. जो हमारे पास वेरिएबल है, एरे वेरिएबल. अब इसको आपको किस में चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज कर, जैसे मेरे पास 6 एलिमेंट है टोटल. तो जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करता है. तो 6 मैट्रिक्स है, तो उसको 3 into 2 या 2 into 3, यही दो ऑप्शन हमारे पास में कर सकते हैं, या 6 into 1 या 1 into 6 में कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी मेरे पास जो है वो 2 into 3 है, मैं इसको 3 into 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ. np dot reshape, okay, and array1, which is great. And अच्छा, I'll forget the comma.
This is my bad. Just forget this. Now I'll print this and underscore array. तो दिस इज array मैनिपुलेशन जो हमारे पास एक तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो। सिंपल एक तरीका है कि हम क्या करें कि सेकेंड मेथड में देखता हूँ। नाउ वी कैन परफॉर्म। हाँ जी, सेकेंड मेथड परफॉर्म करते हैं। वेट अ सेकंड। अच्छा, जो सेकेंड मेथड वही है जो हम लोगों ने अभी तक परफॉर्म किया है। वो कौन सा है? इससे पहले हम लोगों ने जैसे हम क्या कर रहे हैं, अरेंज की यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं। आई टेक a वन इज इक्वल टू np डॉट अरेंज एंड आई टेक 1,13। तो मेरे पास कितने 12 एलिमेंट हो गए और डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया 12 एलिमेंट बन गए। आई प्रिंट दिस a1, so this is a vector and convert the vector into matrix। मैंने लिया a2 is equal to a1 डॉट reshape और 12 एलिमेंट है तो 4,3 में मैं इसको डिजाइन किया दे रहा हूँ। आई प्रिंट दिस, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एरे मैनिपुलेशन। वेक्टर को आपने किस में कन्वर्ट किया? आपने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स में। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। अभिषेक कौशिक, ओके। अब से क्या आप डेली लेट हो जाते हो? ये क्लियर हो गया गाइस? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ये सिंपल हमारा एरे मैनिपुलेशन का एक पहला कॉन्सेप्ट होगा। चलो सेकेंड पे, तो रीशेप डन। नेक्स्ट, रेवल फंक्शन। रेवल फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है कि जो हमारे पास 2D या 3D एरे है उसको हम लोग क्या करेंगे, वन डायमेंशन में चेंज करेंगे। अब हमें ये कैसे पता है कि हमारा शेप कैसा है, हमारा एरे कितना, कितने रोज कितने कॉलम है? सो यू कैन परफॉर्म विद एट्रीब्यूट। हमारे पास जो एन अंडरस्कोर एरे है, इस वेरिएबल को देखते हैं। डॉट शेप, नाउ यू कैन सी दिस 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर ए2 की मैं बात करूं, शेप, सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है, 4 रोज एंड 3 कॉलम। तो पहला हमारा क्या होता है, अगर शेप जो एट्रीब्यूट है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें डिस्प्ले कराता है हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन योर मैथ। अब रेवल की बात करें तो मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ एक न्यू वेरिएबल। मैंने ले लिया a3 इक्वल टू एंड वी कैन, अभी आपने देखा कि हमारे पास जो a2 है वो मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ a2 डॉट रेवल, और रेवल ब्लैंक चलता है, ठीक है। एंड आई प्रिंट दिस a3। नाउ कैन सी दिस कि जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। तो दिस इज ऑल्सो मैनिपुलेशन। तो अगर बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, अगर 1D को 2D या 3D में कन्वर्ट करना है तो रीशेप का यूज करेंगे और हम मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास 2D या 3D एरे है उसको 1D में कन्वर्ट करना है तो रेवल फंक्शन का यूज करेंगे। आप लिस्ट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये नहीं कि अभी मैंने आपको एक चीज आपको कोड में ये दिखाया कि आप ये भी कर सकते हो कि जो पहले से मैट्रिक्स बनी है उसके शेप को भी आप चेंज कर सकते हो। बट चेंज कैसे कि जैसे अगर आपके पास ये वाला जो शेप है आप देख रहे हो, ये वाला जो शेप है कि मतलब 4 रोज एंड 3 कॉलम का है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में भी ऑफकोर्स कन्वर्ट कर सकते हो, तब भी आप रीशेप का ही यूज करोगे। इतनी बात क्लियर ईच एंड एवरीवन? Yes, sir. ऑलराइट, मूव ऑन द नेक्स्ट। लेट मी चेक रिकॉर्डेड हो रहे हैं नहीं, पर मैं एक बार चेक कर लूँ। पता चल रहा है कि रिकॉर्डेड ही नहीं हो रहा है। यस ऑफ कोर्स इट इज रिकॉर्डेड। सो रेवल डन, मूव ऑन द नेक्स्ट। ट्रांसपोज। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपोज जो फंक्शन है वो क्या करता है, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करता है। नाउ कैन सी दिस एग्जांपल, द ट्रांसपोज फंक्शन इज यूज्ड टू इन्वर्ट कॉलम विद द रोज। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सेल में आपने फंक्शन पढ़ा होगा ट्रांसपोज, तो वहां पर एक्सेल में पढ़ा होगा कि रोज कॉलम, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ, एक्सेल में भी दिखाई दे रहा हूँ और इसमें भी डिफरेंस आपको दिख जाएगा, कोडिंग में भी डिफरेंस दिख जाएगा। अगर मैंने कोई भी डेटा ऐसे एक रैंडम डेटा का यहाँ बना लेता हूँ, मैंने एक ले लिया एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, एंड आई यूज एम्प्लॉय आईडी
emp1, emp2 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने 5 एम्प्लॉय ले लिए। तो इसमें एम्प्लॉय नेम ले लिया, मैंने ले लिया name1, name2 एंड सो ऑन। एज मैंने डाल दी ऐसी इक्वल बिटवीन, ये यूज एज 22 50 एज के बीच हमारे पास एम्प्लॉय हैं, so use this and now I'll copy this and paste it। तो ये मैंने एक रैंडम डेटा बना लिया नॉर्मल। ठीक है, और इस पे क्या है कि आप जैसे ये वाला आपका डेटा देख रहे हो, इसी जैसा पहला आपका ये कॉलम है और ये डेटा आपका क्या है, कॉलम वाइज। ठीक है, ये डेटा एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम, नेम सेकंड कॉलम, ये आपके इनको हेडर्स को मैं बोर्ड कर देता हूँ ताकि आपको हेडर्स अलग दिखें। मैं कैन सी दिस कि हमारे पास कॉलम वाइज डेटा है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रांसपोर्ट के लिए आई टेक द एज, मैंने पूरा का पूरा एज या फिर मैंने एम्प्लॉय आईडी और नेम ले ली, ये मेरे पास कॉलम वाइज है, इनको हम रो वाइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, so I'll copy this and here we go, मैं ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करूंगा। मैं ट्रांसपोज किया तो नाउ यू कैन सी दिस, ये जो हमारे पास कॉलम वाइज हेडर थे वो रो में कन्वर्ट हो गए। अगर ये रोज वाले हमारे पास हैं, रोज को हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं फिर सेम करूंगा कि ट्रांसपोज का यूज करूंगा और ये क्या करेगा, रोज को कॉलम में फिर से कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी एक्सेल की फंक्शनलिटी होगी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रांसपोज काम तो वैसे ही करता है बट ट्रांसपोज कैसे करता है वो देखो। कि सबसे पहले अगर यहाँ पर आप एग्जांपल देखो, तो ए इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज 12, मतलब क्या है, 12 एलिमेंट है, वो क्या करेगा, जीरो से लेके 11 नंबर तक की एक एरे क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना साइज हो गया, 12 साइज हो गया हमारा एलिमेंट। 3 into 4 मतलब 3 रोज 4 कॉलम में ये क्या करेगा, रोज को सॉरी मैट्रिक्स को क्रिएट कर देगा। ठीक है, दिस इज और ओरिजिनल एरे। नाउ यू कैन सी दिस, जीरो से यहाँ पर फिर अगेन 4 and 2, मतलब 1 2 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में हमारी एक एरे बन गई। ये प्रॉपर हमने एरे बनाई। लेट्स डू इट, क्रिएट दिस एरे। मैंने लिया एरे, 1 is equal to np dot arrange and I'll pass the 12 dot reshape and 4 into 3 में 4 into 3 या 3 into 4, 3 into 4। Now I'll print this, मैं यहाँ दे देता हूँ ओरिजिनल विद मैसेज। ठीक है, ओरिजिनल एरे है मेरे पास, दिस इज ओरिजिनल एरे और मैंने पास कर दिया एरे। नाउ तो दिस इज एरे कि हमारे पास एक ओरिजिनल एरे बन गई कि हमारे पास 3 रोज और 4 कॉलम्स की बन गई। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैसेज आ रहा है फिर ऐसे, क्योंकि ये मैंने मैसेज के साथ करा है। आप चाहे तो लाइन चेंज करके भी कर सकते हो, पहले मैसेज करा सकते हो फिर लाइन चेंज। कैसे करा सकते हैं, कुछ इस तरह से। मैंने एक यूज किया प्रिंट, यहाँ पर स्टेटमेंट डाला ओरिजिनल एरे, this is my statement। after that I terminate this and again I use a print और यहाँ पर मैंने पास कर दिया array 1। ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी मेरा ये ओरिजिनल की जगह और ओरिजिनल लिख दिया। डन। तो सेम आपको स्ट्रक्चर देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, आप जैसे कोड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल एरर होगी, हमने प्रिंट भी करा ली ना। अब ट्रांसपोज का काम क्या होगा, नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास 0 1 2 3 ये क्या है, कॉलम्स है, 4 5 6 7 कॉलम्स है, 8 9 10 11 कॉलम्स है, ये रोज है हमारी। 0 1 2 3 रोज है, 4 5 6 7 रोज है, 8 9 10 रोज है। 0 4 8 कॉलम, 1 5 9 कॉलम, 2 6 10 कॉलम, 3 7 11 एलिमेंट्स में हमारे कॉलम हो गए। ठीक है, इससे तो आप वाकिफ कीजिए। नाउ अगर मैंने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल लेके ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज क्या है, नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा पहला रोज था, उसको कॉलम में ले लिया, दूसरा रोज था उसको कॉलम में लिया, मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेगा बट कॉलम को रोज में नहीं। बस ये अंतर। ठीक है, लेट्स डू इट। मैंने क्या किया, एक ले लिया एन अंडर स्कोर एरे इज इक्वल टू np डॉट ट्रांसपोज and I'll apply the array। Now I'll print this and underscore array। Now you can see this कि हमारे पास जो रोज थे उनको किसमें, कॉलम में कन्वर्ट किया। नाउ यू कैन सी दिस रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स, इसने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
ये बात क्लियर होगी? I'll share overall the code on your group. Please apply this. ट्रांसपोज ओके गाइस? यस सर। यस सर। तो बस ट्रांसपोज में एक चीज याद रखना है। अब जैसे एक नोट है यहाँ पर, टी गिव्स द सेम आउटपुट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर आप टी का यूज करना चाहें शॉर्ट में, तो आप टी का शॉर्ट में भी यूज कर सकते हैं, वो भी ट्रांसपोज ही कंसीडर करेगा। ठीक है, लेट्स लुक एट द अनदर कोड। अब बात आती है, हमारा ट्रांसपोज हो गया, मतलब एरे मैनिपुलेशन का हमने दो कॉन्सेप्ट समझ लिया। पहला कौन सा? चेंजिंग एरे शेप, ट्रांसपोज ऑपरेशन। ठीक है, नाउ द ज्वाइनिंग। अब हमें ज्वाइन करना है एरे में। सो कॉन्कैटिनेशन तो आपने सुना है, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन आपने किया हुआ है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। कि बेसिकली यहाँ पर अगर मैं पर थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, एक मैं ले लेता हूँ लिस्ट वन और क्रिएट द लिस्ट वन टू थ्री। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट की ले रहा हूँ। दूसरी लिया लिस्ट टू, आई क्रिएट द 10, 20 and 30. If I'll print list 1 plus list 2, तो दिस इज अ सिंपल कॉन्कैटिनेशन। दोनों लिस्ट को आपस में जोड़ दिया, प्लस अगर हमने ऑपरेटर यूज किया, एडिशनल ऑपरेटर, सिंपल है। नाउ वी कैन कन्वर्ट these list into array। मान लिया ar1 is equal to np dot array। I'll pass the list 1 variable here and ar2 variable for the new array, np dot array function, and I'll pass the list 2 variable. If I'll print while using the arithmetic additional operator with the array variable, now you can see this. This is the addition performance। कि दोनों उसने एरे को क्या करा, उसने ऐड कर दिया। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अगर हमें दो एरे को ज्वाइन करना है, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, एडिशनल ऑपरेटर लिस्ट में चलेगा। ऑलराइट, अब देखो कैसे कॉन्कैटिनेट होगा। So basically, the multiple arrays are merged to form a new one that contains all the arrays. आप कौन ज्वाइन कर रहे हैं? New guest here is Vinay Jan. Hi Vinay, good morning। 10 बजे की क्लास है, आप लेट हो रहे हैं, ठीक है गुड ना? मॉर्निंग सर। हाँ, 10 बजे ज्वाइन कर लें। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज, सर मैं एक्चुअली बाहर था, इसी वजह से अटेंड नहीं कर पाया जरा। कोई बात नहीं। तो बेसिकली हमारा और क्या, अभी बाहर हूँ सर मैं। हाँ बाद में कवर कर लूंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, रिकॉर्डेड आप देख लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज, अगर हमें एडिशनल ऑपरेटर जैसे हमने लिस्ट में यूज करा तो लिस्ट कॉन्कैटिनेट कर दी। लेकिन अगर हम एरे में यूज कर रहे हैं, तो वो हमें क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें आपस में ज्वाइन करानी है, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करें। लेट्स सी द एग्जांपल। द फर्स्ट वेरिएबल np डॉट एरे 1 2 और 3 4, ये क्या करेगा, आपको टू डायमेंशन एरे बनाएगा। ठीक है। दूसरा है बी। बी एक वेरिएबल ये है, वहाँ पर 5 और 6, मतलब ये भी आपकी 2D एरे ही क्रिएट करेगा, बिकॉज डबल स्क्वायर फैक्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि np डॉट कॉन्कैटिनेट ए और बी को आपस में जाए। अब देखो एक्सेस पैरामीटर क्या कहता है। एक्सेस पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि एक्सेस एक पैरामीटर होता है जो कि रोज और कॉलम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगर एक्सेस 0 देते हो तो वो रो वाइज ज्वाइन करेगा, अगर एक्सेस 1 देते हो तो वो कॉलम वाइज ज्वाइन करेगा। देन तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस नन। नन का मतलब है बाय डिफॉल्ट रो वाइज ही मिलता है। तो मतलब रो वाइज ही आपका डेटा ज्वाइन करेगा। नाउ यू कैन सी दिस, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। लेट्स डू द एग्जांपल। मैं ये प्रैक्टिकली भी करते हैं, ये एग्जांपल आपको परफॉर्म करने हैं, इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो एक एरे हमारे पास है np डॉट एरे, एंड वी हैव अ नंबर 1 2 3 4। so this is a 2D एरे। दूसरा ले लिया बी, np डॉट एरे, एंड अच्छा अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर 1D एरे है तो 1D के साथ ही ज्वाइन होगी, 2D है तो 2D के साथ ज्वाइन, 3D है तो 3D के साथ ज्वाइन होगी। मतलब शेप इक्वलेंट होना चाहिए।
ठीक है, अगर शेप आपका इक्विवेलेंट नहीं है तो एरे मर्जिंग या ज्वाइनिंग नहीं होगी। यहाँ पर ले लिया 5,6। Now we first we can print the array A. So this is the array. I'll print B. Now this is also a 2D array. ठीक है, अब अगर पता करूँ कि 2D array है या नहीं है तो क्या करेंगे, A dot shape. Now 2 into 2 A dot shape आपको क्या रहा है 2 into 2 में ही दे रहा है। आप डायमेंशन चेक करना तो A dot and dim. Now this 2D D dot and dim. Sorry, and dim. Now you can see this. अच्छा, ऊपर वाले में बी में शेप नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये ना होता है कि हमारे पास क्या है, एक रो दो कॉलम, तो प्रॉपर्ली दोनों ही 2D हैं। देन अब इसको हमें क्या करना है, इसको परफॉर्म कराना है किसके साथ, कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों को ज्वाइन कर। तो ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले को दूसरे के साथ ज्वाइन करो या दूसरे वाले को पहले के साथ ज्वाइन करो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जिस तरह से ज्वाइन करना है आप कर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या चलेगा, मतलब कोड क्या होगा, np डॉट कॉन्कैटिनेट ए कॉमा बी। ठीक है, अभी सिंपल मैं करता हूँ, अगर मैं हटा देता हूँ, मैं सिंपल अभी कर रहा हूँ, एक्सेस नहीं दे रहा हूँ। तो अगर हम एक्सेस नहीं दे रहे हैं, नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास एक एरर आ रही है, टाइप एरर, ओनली इंटीजर स्केलर एरेज कैन बी कन्वर्ट इनटू द स्केलर इंडेक्स। तो बेसिकली क्या है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली कि वो क्या कर रहा है कि इनको, जो हमने 2D अगर मैट्रिक्स लिए तो 2D के फॉर्म में स्केल करना पड़ेगा और उसको एक्सेस देना पड़ेगा कि रो वाइज आपको कराना है या कॉलम वाइज कराना है। np डॉट कॉन्कैटिनेट ए कॉमा बी। नाउ हमें क्या चाहिए, एक्सेस। तो एक्सेस पैरामीटर यूज करेंगे, अभी के लिए नन ही लिए ले लो, जो वहां पर है वही लिए ले लो। अच्छा, मैंने पैरेंथेसिस क्लोज नाउ इट्स ना कर सी कि हमारे पास जो एरे है उसको क्या करा, ज्वाइन कर दिया। अब ये चीज एडिशनल ऑपरेटर के साथ, तो 1 2 देन 3 4 देन 5 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या करना है। अब इसी को मैं क्या करूँ, इसके साथ मैं चेंज कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ दे देता हूँ एक्सेस 0। ठीक है, अब जैसे आप एक्सेस 0 दे रहे हो, ना कैन सी दिस कि अब जो एरे है उसने क्या करा, उसने आपके पर्टिकुलर रोज बनाए 1 2 3 4, ये रोज में प्रॉपर्ली ज्वाइन करो। ये डायरेक्ट क्या है, कोई भी ना रोज ना कॉलम, एक प्रॉपर्ली वेक्टर बनाया, इसने क्या करा, 2D की 2D रिटर्न करी। अगर मैं एक्सेस 1 दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक, अब एक्सेस 1 दे रहे हैं, नाउ यू कैन सी दिस कि आपके पास एक एरर कैसी आ रही है। आप एक्सेस 1 डायरेक्टली नहीं दे सकते। डायरेक्टली कैसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या करा है, एक्सेस 0 दी तो कर लिया, एक्सेस 1 दिया तो आपको क्या करना है कि आपने रो वाइज परफॉर्म करा और इससे पहले आपने ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज का टी लेकर के चलना पड़ेगा कि आप उसको क्या करना चाहते हैं, रो वाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तब आपको डॉट टी, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया नोट कि आप ट्रांसपोज का डॉट टी यूज कर सकते हैं फॉर द ज्वाइनिंग। ठीक है, तो जब आपको कॉलम वाइज आपको डेटा ज्वाइन कराना है तो आप क्या करोगे, एक्सेस 1 जब लोगे तो आपको टी ट्रांसपोज यूज करना होगा, और अगर रो वाइज कराना है तो सिंपली आप एक्सेस 0 ले सकते हो। वेक्टर फॉर्म में कराना है ज्वाइन तो आप डायरेक्टली आप एक्सेस नन ले सकते हो। ये बात क्लियर, विद एरर। एरर बेस्ड ही आपको क्लियर करना चाहिए। क्लियर है ये बात, ईच एंड एवरीवन। यस सर। चलो अब आते हैं स्टैकिंग का। स्टैकिंग क्या होती है, कॉलम स्टैक होता है और रो स्टैकिंग होती है। स्टैक मतलब एक तरह से रैक मान, जैसे हमारे पास कबर्ड होती है तो हम कबर्ड में स्टैक वाइज सारी चीजें रखते हैं, तो बस स्टैकिंग हमारी सेम ही है। तो बेसिकली हमारा ज्वाइन हो गया, ज्वाइन में हमारा क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रोज को आपस में ज्वाइन करेंगे। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये कि ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ही ज्वाइन होगा, मतलब 2D है तो 2D टू 2D, अगर 3D है तो 3D टू 3D, 1D है तो 1D टू 1D। एंड सेकंड पॉइंट इज कि अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हो और एक्सेस 1 दे रहे हो तो यू कैन यूज द ट्रांसपोज ऑल्सो। ठीक है, वो आपको यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। Now the notice the axis parameter specify the index of the new axis in the dimension of the row। ठीक है, तो एक्सेस पैरामीटर हम लोग 0 यूज करते हैं फॉर द रोज एंड 1 फॉर द कॉलम्स। चलो अब स्टैक में आते हैं, स्टैकिंग की बात करते हैं। व्हाट इज स्टैक,
तो वे स्टैकिंग क्या है कि हम कॉलम वाइज डेटा अगर दिखाना चाह रहे हैं या रो वाइज दिखाना चाह रहे हैं। तो स्टैक जॉइंस अ सीक्वेंस ऑफ एरेज अलोंग अ न्यू एक्सेस। इन कॉलम स्टैकिंग हमारे पास कॉलम स्टैक हम लोग देते हैं। नॉर्मल स्टैक क्या होता है, रो वाइज करते हैं स्टैकिंग करता है, और कॉलम स्टैक यूज करते हैं तो कॉलम वाइज डेटा को स्टैक करता है। लेट्स सी द एग्जांपल कि हमारे पास एक एरे है 1 2 3 और 2 3 4, दो एरेज हैं। और हमने क्या किया, एनपी डॉट स्टैक, और स्टैक किया तो उसने क्या करा, दोनों को रोज को आपस में ज्वाइन कर लिया है, तो ये भी पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग। बट उसने क्या करा, एक ही अलग अलग एरिया थी उनको दोनों को रो वाइज स्टैकिंग करिए अगर नॉर्मल आप स्टैक फंक्शन यूज कर रहे हो। बट यू कैन यूज द कॉलम अंडरस्कोर स्टैक, तब क्या करेगा, कॉलम वाइज रोज को आपको असाइन करेगा, कॉलम वाइज डेटा असाइन करेगा। ठीक है, हर एक को कॉलम वाइज ले लेगा। चलो लेट्स डू द एग्जांपल, सेम ऑफ द एग्जांपल इन्हीं को देखते हैं हम। तो एक हमारे पास एरे है np dot array, and we can perform with a single which means कि हम लोग वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3, एंड एक बी ले लिया वेरिएबल np डॉट array, and we can perform 2 4 6। so this is also a array। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ a, and I'll use a terminator for the new line output। I can see 1 2 3 and 2 4 6, ये मेरे अलग अलग डिस्प्ले। अब अगर मैं इसको स्टैक फंक्शन के साथ यूज करूं तो मैं क्या करूंगा, np डॉट स्टैक a कॉमा b। पहले मैं कुछ एरर दिखाता हूँ, a कॉमा b ना। जब मैंने इस पे किया तो देखो आप क्या क्या है कि आप क्या करो, दो एरे को आपस में ज्वाइन करो। अब ये दो एरे अगर रो वाइज ज्वाइन होनी है, ठीक है, रो वाइज ज्वाइन होनी है, तो क्या होगा कि ये मैट्रिक्स ही तो बनेगी रो वाइज ज्वाइन करने के लिए। तो आप सिंगल पैरेंथेसिस यूज नहीं करें। आप याद रखो कि आपने जीरोज और वंस फंक्शन किया, आइस किया है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग अगर अगर मैट्रिक्स फॉर्म में करना है तो डबल पैरेंथेसिस यूज करें। तो आप क्या करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक टाइप एरर आ रही है, ओनली इंटीजर स्केलर, तो ये कन्वर्ट इनटू द स्केलिंग इंडेक्स। मतलब क्या, स्केलिंग इंडेक्स आपकी सही होनी चाहिए, विच मीन्स आपको क्या करना होगा, एनपी डॉट स्टैक, ये लॉजिक लगाओ कि दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर को आपको एक में अगर असाइन करना है तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही असाइन होगा, और रो वाइज असाइन होने तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ए कॉमा बी। होपफुली आपको एरर ये समझ में आ गया। नाउ कैन सी दिस इज अ न्यू एरर, हमारे पास एरर क्रिएट हो, ये पॉइंट ओके, स्टैक ओके गए। यस यस सर। सर। मूव करते हैं कॉलम स्टैक पे। अब कॉलम स्टैक पे आप यहीं से एग्जांपल समझ लो। यहाँ पर क्या, एनपी डॉट एरे 0 1 2 एक हमारे पास वेक्टर बनेगा, 3 4 का 5 का एक वेक्टर बनेगा, 6 7 8 का एक वेक्टर बनेगा। अब हमने फंक्शन यूज करें कॉलम अंडरस्कोर स्टैक ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पैरेंथेसिस हमारे यूज हुए हैं। ठीक है, तो पैरेंथेसिस हम लोग उतने ही यूज करेंगे जिस तरह से हमें, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में बना है। तो आपके पैरेंथेसिस यूज हुए। अब देखो 0, फिर 1 और 2, इसको कॉलम वाइज उसने असाइन किया, 3 4 5 कॉलम वाइज असाइन किया, 6 7 8 कॉलम वाइज असाइन किया। तो दिस इज अ कॉलम स्टैक। क्लियर, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब आता है एच स्टैक बी स्टैक। देखो जैसे हमारे पास ये स्टैक है ना, स्टैक में क्या होता है कि आपका डिफॉल्ट रो वाइज असाइन करेगा, कॉलम स्टैक की आपको कॉलम वाइज डेटा असाइन करो। सेम कॉन्सेप्ट है एच स्टैक बी स्टैक, मतलब दोनों एक ही तरह से, या तो एच स्टैक बी स्टैक यूज कर लो। कैसे, एच स्टैक करोगे तो हॉरिजेंटली डेटा को असाइन करेगा। देखो कैसे असाइन कर रहा है कि वेक्टर आपको बना रहा है, ये आपके पास है, नॉर्मली उसने वेक्टर फॉर्म में करा। बी स्टैक यूज करोगे तो क्या करेगा, कॉलम वाइज डेटा। बी स्टैक का मतलब वर्टिकल स्टैकिंग बोलते हैं, और एच स्टैक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैकिंग। तो बेसिकली हमने क्या करा, डेटा मैनिपुलेट, सॉरी एरे मैनिपुलेशन करा स्टैकिंग के लिए आपका। द लास्ट वन इज, लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इसका स्प्लिट का। तो आप स्प्लिट समझते हैं, स्प्लिट की बात करते हैं। तो गाइस पहले इतना कॉन्सेप्ट एक बार अप्लाई कर लो, आप इसको अप्लाई कर लो, और सेम एग्जांपल आप अप्लाई करके देख लीजिए। कोई इशू आएगा तो आप बताइए, और मैं पहले इसको आपको ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपका नोट्स है ये शेयर कर देता हूँ ताकि आप इजीली अप्लाई कर सको। और इसके साथ साथ ही आपको क्या होगा कि मैं अभी सिर्फ 5 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 10 मिनट में आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है पूरा। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल जितने दिए हैं उन एग्जाम्पल को अप्लाई करना है। किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी इशू आता है तो आपको पूछना है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। एंड इसी के साथ आज का फिर एक असाइनमेंट आपको मिलेगा। ऑलराइट, ओके।
Yeah, share first. I'll convert into PDF. इसके बाद बस फाइनली एक यूज केस कराऊंगा। अभी numpy की फाइल हैंडलिंग बची हुई है। फाइल हैंडलिंग आपने पाइथन में पढ़ी होगी, CSV एंड टेक्स्ट फाइल की हैंडलिंग करी होगी, ठीक है। एंड एरर हैंडलिंग भी आपने पढ़ी होगी। तो वही फाइल हैंडलिंग जैसे आपकी टेक्स्ट और CSV फाइल होती है, ऐसी numpy की फाइल हैंडलिंग होती है, ठीक है। numpy की फाइल हैंडलिंग होती है। numpy फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद सीधे केस स्टडी करा दूंगा। और यहाँ से आपकी numpy लाइब्रेरी फिनिश हो जाएगी। आफ्टर केस स्टडी आपको और क्लियरेंस आ जाएगी, ठीक है, ओवरऑल द केस स्टडी। Today is 6 March. Okay, guys, take your time. You have a 10 minutes. Apply all the examples. सारे एग्जाम्पल्स एक बार अप्लाई कर लो जिसमें भी डाउट आ रहा है, एक्सेप्ट स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। एच स्टैक वी स्टैकिंग तक को आपको अप्लाई करना है। तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस कंसीडर कर लेता हूँ, अटेंडेंस लगा देता हूँ। आप लोग अप्लाई करो। अभिषेक कौशिक is here, दीपक is here, and जगमोहन नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, जगमोहन है। जगमोहन लवलीपाल is here, Piyush is also, Tushar Gautam, and Yogesh, Simran, and Banyu candidate are here। कुछ न्यू कैंडिडेट थे वो काम में। अच्छा, वो चलेगा ज्वाइन करके। कोई नेम बता देगा उनका क्या था। दीपक, जो कुछ न्यू आए थे वो कौन थे, उनके नेम मालूम है आपको। ठीक है, तो नहीं कंपनी करना। मैंने ग्रुप में देखा है, भेजा हुआ है, प्लीज इन्फॉर्मेशन करके। ओके, ओके, शिवानी, ओके, ओनली शिवानी, ऑलराइट। Okay guys, I'll write back after 10 minutes. You can take your time and apply all the examples.
चलो भाई, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। स्प्लिट को और समझ लेते हैं। द लास्ट कॉन्सेप्ट है स्प्लिट, इसके बाद फिर हमारे पास केस स्टडी करेंगे। चलो, स्प्लिट में क्या है, जैसे अभी यहाँ पर आप देखो एग्जांपल में कि अरेंज 9, तो मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर के 8 नंबर तक का आपको एक एरे असाइन कर देगा। ठीक है, कौन सी एरे? 1D एरे, क्योंकि अरेंज की फंक्शनलिटी होती है 1D एरे। एंड लिन स्पेस की भी क्या होती है? 1D एरे की तरह। बट लिन स्पेस क्या करता है? फ्लोट नंबर की एरे, मतलब जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स बन सकते हैं बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू के बीच में, उतने आपको इक्वली डिफरेंस के बीच आपको एक एरे क्रिएट कर देगा। अब क्या किया है कि अरेंज का यूज करके यहाँ पर एंटी डॉट स्प्लिट, और हमने अरे वेरिएबल पास किया 3, मतलब 3 ये नंबर ऑफ द स्प्लिट। अभी 3 को, अब ये आपको याद रखना है, जैसे 9 एलिमेंट है। देखो ये समझाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल या ए एंटी डॉट अरेंज, यहाँ पे भी एरर समझना कैसे होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। जैसे हमने क्या करा है कि वेक्टर को हम लोग रीशेप कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द काउंट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो उसी तरह से इसमें भी है कि आपने क्या करना है, एनपी डॉट स्प्लिट, पहले मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो ये आपको क्या करेगा, 0 से लेके 8 नंबर तक की एक आपके एरे क्रिएट कर दी। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ कैन सी दिस, यू कैन यूज अ साइज एट्रीब्यूट। तो देयर आर 9 नंबर। अब 9 नंबर है, तो 9 नंबर को हम स्प्लिट किस में कर सकते हैं? तीन तीन के सेगमेंट में स्प्लिट कर सकते हो, तीन तीन के उसमें कर सकते हो। ये नहीं है कि आप इक्विवेलेंट ही आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो तीन तीन अभी दिखाता हूँ कैसे। अगर आपने ऐसा करा होता, पहले तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगा। एनपी डॉट स्प्लिट पास द वेरिएबल इनटू 3, ये क्या करेगा, 3 के उसमें आपके रोज को स्प्लिट कर देगा। ये देखो, फर्स्ट एक बनाया, दूसरा बनाया एरे, और 3 एरे आपकी स्प्लिट कर दी। आप ये नहीं कर सकते थे कि मैं यहाँ पर 2 पास करा दूँ, तो दो दो एलिमेंट स्प्लिट नहीं हो सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट डिवीजन होना चाहिए। तो आपके पास कौन सी एरर हुई? वैल्यू एरर। एरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इनटू इक्वल डिवीजन। डिवीजन अगर 12 एलिमेंट होते तो किसमें कर सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास 12 एलिमेंट होते हैं, आई विल शो यू एनपी डॉट अरेंज, बस ये कॉन्सेप्ट लॉजिक समझना है बस आपको। आई विल यूज 12, ये क्या करेगा, 0 से लेके 11 तक का मुझे एक वेक्टर क्रिएट कर देगा। इफ आई यूज द साइज एट्रीब्यूट, आई कैन सी दिस, देयर इज अ 12 एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, np डॉट स्प्लिट, and I'll use the array variable, and we can split into 4. ठीक है, if I'll pass the number of 4, now you can see this, now 4 arrays you can split into 3 into 4, so 3 4s are 12, and you can split also like split into comma 3, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स, मतलब 3 एरे आपके क्रिएट करेगा। ठीक है, 3 एरे क्रिएट करेगा, बट वो कितने आ गया, 4 4 के कॉन्सेप्ट आ गया। बट वी कैन नॉट स्प्लिट into like this। ठीक है, तो आप इस तरह से स्प्लिट, सॉरी, this is my error. We can split this 6 also. That's a variable b comma this. We can split like this 6, and p dot split b comma 8. We cannot like this because we cannot split 12 elements into 8 arrays. ये बात क्लियर होगी? दिस इज अ स्प्लिटिंग। होपफुली यू गाइस क्लियर। और आज का असाइनमेंट मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। एंड अब तो कल तो हॉलीडे रहेगा, तो वी कैन मीट ऑन मंडे। ऑलराइट, अगर मंडे को कोई भी चेंजेस होते हैं टाइमिंग के, तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। ओके।